अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। मैंने एक हफ़्ते तक वीडियो कोई नहीं बनाई क्योंकि मुहर्रम हराम का महीना चल रहा है और 10 तारीख तक मैं बिज़ी था, तो इस वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। कल मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो अपलोड किया है, इस वीडियो को देखें और जो मैंने बताया उसे समझें। आज की वीडियो में मैं आपको स्ट्रिंग मेथड बताऊंगा। तो आज की पूरी जो वीडियो होगी वो स्ट्रिंग मेथड पर बेस होगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और मुझसे क्वेश्चन लाजमी किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको वीडियो समझ आ रही है या नहीं, ताकि मैं आपके तमाम सवालात के क्वेश्चन आपको पर्सनली कमेंट सेक्शन में दे सकूँ। तो वीडियो जहाँ से हमने छोड़ा था ट्यूटोरियल वाला जो पहला पार्ट था, वहीं से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो आज इसे जो है अभी इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ तक हमने देख लिया था। स्ट्रिंग मेथड क्या है, थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। वैसे स्ट्रिंग मेथड के बहुत सारे टाइप्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं जो आज हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। जावास्क्रिप्ट जो मेथड है और प्रॉपर्टीज़ है वो एक प्रिमिटिव वैल्यूज़ है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट की तरह ये समझ लें कि जावास्क्रिप्ट को आपने फंक्शन वगैरह जो बनाना है जावास्क्रिप्ट पे, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने कॉल कराना है। जो भी मेथड आपने बनाया, जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया, उसे मेथड के थ्रू ही कॉल कराना। मेथड के थ्रू इसलिए कि आसानी से आप डिफरेंट मेथड को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से कॉल करा सकते हैं। अब स्ट्रिंग मेथड में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आज हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं। एक मिनट, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर टेक्स्ट सपोज कर लेना, लेट टेक्स्ट। और कल के वीडियो मैंने बताया था कि स्ट्रिंग नंबर्स किस में लिखे जाते हैं। स्ट्रिंग आपने डबल कोटेशन में लिखना होता है और नंबर्स बगैर कोटेशन में लिखना होता है। हेलो, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ पर भी मैं ऐसे ही कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ H4 के टैग में।
हम्म, तो स्ट्रिंग मेथड में आज इसको भी छोड़ते हैं। यहाँ पर मैं कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ूँगा उसके बारे में बताऊँगा। तो आज हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले जो है मेरा वो है लेंथ का प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मैं एक सपोज कर लेता हूँ लेंथ ठीक है। अब मैंने लेंथ सपोज कर लिया, इक्वल्स टू मैंने किया। अब इसके बाद मुझे इस वाले टेक्स्ट का जो है लेंथ मालूम करना है। इसकी लेंथ क्या है, कितनी लेंथ है। तो कैसे मालूम करेंगे, तो आपने सिंपली TEXT टेक्स्ट लिखा, डॉट लिखा और लेंथ लिख देना है। ठीक है, टेक्स्ट डॉट लेंथ। तो ये आपका लेंथ जो है टेक्स्ट का बता देगा। लेकिन हमें एक HTML में अपना HTML के थ्रू इस जावा स्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट करवाना है। तो वो कैसे, वो मैंने आपको पहली ट्यूटोरियल में बताया था कि आपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID के थ्रू ही कॉल करवाना है। तो इसको यहाँ से आपने हटा दिया अभी। अब यहाँ पर आपने लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID क्या है, डेमो। इस H1 के अंदर मुझे प्रिंट करवाना है। और इसके आगे क्या था, डॉट इनर HTML। और इसके आगे जो है अब मुझे अपना ये टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट डॉट लेंथ। ठीक हो गया। अब यहाँ मैं कुछ टेक्स्ट ऐसे लिख देता हूँ ताकि वो द लेंथ प्रॉपर्टी the length of string। ठीक हो गया, द लेंथ प्रॉपर्टी रिटर्न्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये मेरा ब्राउज़र चल क्यों नहीं रहा है, एक मिनट। java.html
अभी भी रन नहीं हो रहा है। It looks like a problem. Please move it. इंडेक्स क्यों चला रहा है? जावा एक मिनट गाइस, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। माय मिस्टेक। जावा की फाइल के अंदर जावा है। ये देखें, ये चल नहीं रहा था क्योंकि मैं डायरेक्ट इसको जो है वो चला रहा था। हालांकि मैंने एक फ़ाइल बनाई थी जावा के नाम से, और इसके अंदर जावा की HTML की फ़ाइल थी, तो जावा लिखा और दिया द लेंथ प्रॉपर्टी रिटर्न्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 21 है। आइए हम वहाँ पर भी गिन लेते हैं कि कितनी लेंथ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये जो है स्पेस को भी लेंथ समझते हैं, ठीक है ना। तो स्पेस भी एक लेंथ है, तो स्पेस भी लेंथ कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरह आप एक टेक्स्ट का, एक स्ट्रिंग वेरिएबल का आप जो है लेंथ मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया, लेंथ इस तरह आपने मालूम करना है। अब हम इसे कमेंट कर देते हैं। कंट्रोल और जो अंडर क्वेश्चन मार्क का जो बटन है वो दबाएंगे आप सेलेक्ट करके, तो ये कमेंट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके दूसरे स्प्लिट की, सॉरी स्प्लिट बोलना, स्लाइस की तरह। इसका दूसरा प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी जो है क्या काम करता है इसको थोड़ा बता दूं, फिर इसकी प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। स्लाइस जो है एक्सट्रैक्ट करता है एक स्ट्रिंग के पार्ट को और इन अ न्यू स्ट्रिंग में, एक न्यू स्ट्रिंग में, और इसका मेथड जो है 2 पैरामीटर्स पर मुश्तमिल होता है। इसके 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक एंडिंग पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कि आपने जो टेक्स्ट शो करवाना है, आप अपने ब्राउज़र पर प्रिंट करवाना है, वो कहाँ से लेकर कहाँ तक शो हो। तो इसको एक इंडेक्स नंबर, एरे में जो है इंडेक्स नंबर से आपने सब काम करना होता है। और एरे के जो है इंडेक्सिंग वो 0 से स्टार्ट होता है। तो आए इसको परफॉर्म करते हैं। ये मैंने एरर ले लिया, सॉरी,
यहाँ पर मैंने एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये मैंने 3 ले लिया। इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। अब जैसे अब इसको प्रिंट करवाना है ब्राउज़र पर। वैसे अगर प्रिंट करवाए तो आपने, जैसे मैंने पहले बताया, लेट करना है, स्लाइस लिख देना है इक्वल्स टू str डॉट स्लाइस, और यहाँ आपने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दे देना, जैसे मैंने ऐसे दिया तो ये चल जाएगा। लेकिन अगर हमने HTML के थ्रू पेज प्रिंट करवाना है तो वो कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो डॉट innoHTML इक्वल्स टू str डॉट स्लाइस। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट हम दे देते हैं। जैसे कि मुझे अभी प्रिंट करवाना है सिर्फ बनाना, ओनली बनाना, तो अब इसके लेंथ हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर 8 9 10 11 12 13 तक मैंने इसका लेंथ दे दिया, 7 to 13। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही लिख देता हूँ द स्लाइस मेथड। ऐसे थोड़ा सा ले ताकि आपको। अब इसको मैं रन करता हूँ ब्राउज़र पर। एक मिनट मुझसे मिस्टेक हुई। फिर रन नहीं हो रही है। पता नहीं रन क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, हो गया। ये मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया था, डेमो को वैसे लिख देता है। देखिए छोटी छोटी गलतियाँ सबसे होती हैं, देखना पड़ता है सब चीज़ों को। तो ये देखें, मैंने सिर्फ बनाना प्रिंट करवाना था, तो बनाना ये देखें आ गया, बनाना ठीक हो गया। 7 to 13 मैंने रेंज दी, उसको स्लाइस कर दिया उन्होंने कोड ने, और जो है मेरा बनाना यहाँ पर शो हो गया। अब मुझे सिर्फ दो एरे प्रिंट करवाना है, बनाना और ऑरेंज दोनों। अब उसकी लेंथ में मालूम कर लेता, 7 से लेके कितने तक है वो दिखाता हूँ आपको। अब
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक है। अब मैं यहाँ 20 दे देता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ और कहाँ गया ये रहा 37, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तो यहाँ तक है, 21 तक प्रिंट करवाना है मुझे। तो आए ये देखें, ये यहाँ पर मेरा प्रिंट हो गया, ये देखें। ठीक हो गया। कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये यहाँ पर मेरा प्रिंट हो गया। तो इस पर आप जो है स्पेसिफिक वर्ड को प्रिंट करवा सकते हैं ब्राउज़र पर। इसको भी आप कमेंट कर लेते हैं। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या का, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है जो हम पढ़ेंगे वो है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग भी स्लाइस की तरह ही है, सिमिलर है स्लाइस की तरह, बट इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि इसका जो स्टार्ट वैल्यू होता है, जो स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट वो 0 से है। सब स्ट्रिंग में 0 से ये स्टार्ट होगा, ठीक है, ये 0 से स्टार्ट होगा। काम पूरा यही है, बस में जो वैल्यूज़ है वो लेस देन 0 से स्टार्ट होगा। कैसे वो भी देख देखते हैं। मैं भी इसी को ही कॉपी करता हूँ। यही चीज़ रखता हूँ और यहाँ पर स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग मैंने लिख दी और 721 मैंने लिख दिया ना। ये यहाँ पर इसको भी सब स्ट्रिंग ब्राउज़र पर आते हैं। ये देखो बिल्कुल सिमिलर इसी की तरह है, कोई चेंजेस नहीं है ज़्यादातर। ओके, सब स्ट्रिंग का भी इतना काम नहीं। हाँ, सब स्ट्रिंग जो छोटे सब str वाला है, जो सब str वाला है, एक तो सब स्ट्रिंग है और एक सब str है, वो भी स्ट्रिंग है लेकिन वो str एक स्पेसिफिक वर्ड है, उससे इसको आपने आइडेंटिफाई करना है। सब str जो है वो ये है कि इसका जो डिफरेंस है वो ये है कि आपको वो पैरामीटर पहला जो है स्टार्टिंग पॉइंट तो ठीक है, आपको स्लाइस और सब स्ट्रिंग से ही मिलेगा, मगर सब str में जो इसके सेकंड पैरामीटर जो एंडिंग पॉइंट है वो एक लेंथ बताएगा आपको। आपका जो भी आपने दिया है उसका वो लेंथ बताएगा, जैसे बनाना है उसका लेंथ कितना है वो बताएगा, कि ऑरेंज है उसका लेंथ कितना है ये वो बताएगा। इसको देख लेते हैं। इसको कमेंट सॉरी
इसको यहीं रखते हैं। यहाँ पर सब str, ये दो अलग अलग मेथड है, ठीक है। ये देखिए इसमें भी दे रहे हैं ऑप्शन। जैसे मैं ऊपर गया तो इसके मेथड को बता रहा है स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, स्टार्ट और नंबर। और जब सब str पर आ रहा हूँ तो स्ट्रिंग, सब str, फ्रॉम, नंबर और ये लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका लेंथ बताना है आपने। तो बनाना की लेंथ कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 to 6। अब ये देखें, अगर आपने लेंथ नहीं तो वो प्रिंट नहीं करेगा, बाकी सब ठीक है। सब str, सब str। अब ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, मैंने सिर्फ बनाना, मैं वहाँ पर अभी चेंजेस करूँगा फिर दिखाऊँगा कितनी। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो इसमें से ये हटा है, सेम ही स्लाइस, सब स्ट्रिंग, उसमें बस लेंथ और वैल्यूज़ की थोड़ी बहुत फ़र्क है इसमें, बाकी सेम है। इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है रिप्लेस वाला। रिप्लेस रिप्लेस मतलब अब मैंने रिप्लेस करवाना है दूसरा टेक्स्ट को। जैसे मैंने कोई टेक्स्ट लिख लिया, अब वो चेंज नहीं कर सकता, मुझे टेक्स्ट में उसे चेंज नहीं करना है, एक वेरिएबल है, मुझे चेंज नहीं करना, मुझे वेरिएबल पर वही नाम रखना है। बट जैसे ही मैं कोई बटन क्लिक करूं या कोई एक्शन परफॉर्म करूं तो मेरा वो टेक्स्ट चेंज हो जाए। वो कैसे करेंगे उसे देखते हैं, उसको कैसे परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ ले लेता हूँ जो मैंने पहले लिया। इससे वक्त जो है बच जा रहा है कॉपी पेस्ट करने से। टेक्स्ट, अब मुझे यहाँ एक बटन ये बनाना है, ठीक है। अब वो कैसे बनाएंगे वो भी देखते हैं। रिप्लेस मेथड रख देते हैं, वही रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड लिख दिया। अब मैं एक बटन बना लेता हूँ। बटन, अब बटन की मुझे टाइप देनी है, ठीक है। बटन की जो टाइप है वो, उसको मुझे ऑन क्लिक, ये एक इवेंट है, ये टाइप, मुझसे मिस्टेक होगी, सॉरी, टाइप बोल रहा हूँ कि इवेंट है। ऑन क्लिक जो है वो एक इवेंट है। इवेंट तभी परफॉर्म हो जब आप उस पर क्लिक करेंगे,
जब क्लिक करेंगे तभी वो इवेंट परफॉर्म करेगा, अदरवाइज़ वो इवेंट परफॉर्म नहीं करेगा। इवेंट छोड़ता हूँ, अभी इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो छोड़ता हूँ और लिख देता हूँ ट्राई इट। अभी इसको मैंने खाली छोड़ दिया और इसको ऐसी डेमो दे दी। अब आ जाते हैं इसके इस पर। अब मैं यहाँ पर फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन का मैंने कल बताया था आपको, फंक्शन मैंने कैसे बनाया था, उसकी डेफिनेशन भी बताई थी और उसके एग्जांपल्स भी दिखाया था आपको। तो आज फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बना लिया। अब उसको मैं नाम दे दूँ। फंक्शन माय फंक्शन इसी तरह बनाया था, ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स, ये बन रही फंक्शन। अब इस ब्रैकेट के अंदर मुझे काम करना है, ठीक है। वो कैसे, अब वो बताता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक सपोज कर लेता हूँ टेक्स्ट, इसको यहाँ से हटाता हूँ और टेक्स्ट के अंदर मैं ये पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसे थोड़ा सही से समझिए, ये अहम चीज़ है, तो थोड़ा सही से इसे समझिएगा। अगर समझ ना आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से समझाने की। अब मैंने एक सपोज कर लिया टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी मैंने ले ली और HTML के अंदर इसको भी यहाँ से ये हटा देता हूँ। यहाँ पर इसका बंद कर दिया। अब मैं दोबारा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लेता हूँ। अभी मैं बताऊँगा मैंने क्या क्या किया है। फिर से मैं डेमो लिया डॉट इनर HTML लिया और अब इसको मैं रिप्लेस करवाता हूँ। रिप्लेस के मेथड से रिप्लेस और ये बंद कर दिया। आप देखें ये जो मैंने पहला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिया, ये मैंने पहले जो डेमो लिया था ये उसके लिए। अब मुझे रिप्लेस कराने के लिए एक डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसी डॉक्यूमेंट में चेंजेस करनी है।
तो चेंजेस करने के मुझे दोबारा एक डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने डॉक्यूमेंट आईडी के थ्रू मैं दोबारा कॉल नहीं कराऊंगा तो फिर वो ब्राउज़र पर रन नहीं होगा। तो मैं यहाँ एक टेक्स्ट लिखता हूँ, वो टेक्स्ट क्या है, प्लीज़ विजिट माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, पहला टेक्स्ट जो है मेरा ये है, प्लीज़ विजिट टू माय यूट्यूब चैनल। ये पहले टेक्स्ट के लिए ये मेरा पहला डॉक्यूमेंट हो गया। अब मुझे यूट्यूब चैनल की जगह फेसबुक पेज लिखना है। इसकी जगह इस टेक्स्ट में मैं यहाँ कर दूँगा, जब चेंजेस रिप्लेस करवाना है मुझे, प्लीज़ विजिट टू माय फेसबुक पेज। तो उसके लिए भी मुझे एक अलग से डॉक्यूमेंट ये बनाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो मैंने यहाँ पर बना दिया। अब जो मुझे टेक्स्ट इसमें रिप्लेस करवाना वो कौन सा टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट आपने यहाँ पर लिखना है रिप्लेस वाले मेथड के अंदर। अब वो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। आपने सिर्फ रिप्लेस करना है यूट्यूब चैनल को। तो आपने यहाँ लिखा यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल, ये कॉमा दिया आपने, और किस टेक्स्ट से रिप्लेस करवाना है, फेसबुक पेज से। ठीक हो गया। और मैंने यहाँ पर एक बटन आया था, तो इस बटन को मैं क्या नाम दिया था, माय फंक्शन। तो माय फंक्शन यहाँ पर लिख दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि मेरा वो बटन जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूं तो वो टेक्स्ट जो है चेंज हो जाए, रिप्लेस हो जाए यूट्यूब चैनल की जगह फेसबुक पेज। मेरे ख्याल से मुझे ये डिलीट कर देंगे, ये समझ आ गई होगी आपको। तो इसको अभी मैं हटा देता हूँ, तब आपको सही से समझ आएगा। क्या क्या मैंने एक बटन बनाया, आईडी बनी हुई थी, उस पर मैंने टेक्स्ट लिख दिया पहले, प्लीज़ विजिट टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है। अब मैंने एक फंक्शन बनाया, मेथड बनाया, फंक्शन बनाया, उस पर मैंने टेक्स्ट को सपोज किया और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो हमारा वेब ब्राउज़र पर रन होगा उसी कोड चला दिया। अब पहला जो हमारा ये है टेक्स्ट, वो रन हो गया ब्राउज़र पर। ठीक है। अब मुझे उसी में टेक्स्ट को चेंज करना है। अब तो चेंज करने तो मैंने दोबारा एक एलिमेंट बाय आईडी ली, गेट एलिमेंट बाय आईडी ली, डेमो यानी उसी आईडी में और उसी टेक्स्ट में, तो रिप्लेस उसी में लगेगा। और यूट्यूब चैनल की जगह फेसबुक पेज मैंने लिख दिया, कॉमा के बाद मैंने फेसबुक। ये आपका रिप्लेस का मेथड है। मेरे ख्याल यहाँ सजेशन दे तो बता दूँ, मैनेजर ये है कि आपने जो जिस वर्ड से चेंज करना है आपने वो लिखना है, और जो नया वर्ड आपने लिखना है वो यहाँ पर लिखना है। तो इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पर आते हैं, और अब आप देखें ये ऐसे शो हो रहा है। देखिए अभी है लिखा हुआ प्लीज़ विजिट टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैंने बटन पर क्लिक नहीं किया, अभी ये है। अब जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूँगा ये चेंज हो जाएगा। ये देखें, प्लीज़ विजिट टू माय फेसबुक पेज। ठीक हो गया। तो इस तरह आप रिप्लेस कर सकते हैं टेक्स्ट को
वेब ब्राउज़र पर। कोड पर आ जाते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अब जो है मुझे हमारा जो है रिप्लेस हो गया। अब मैं इसी में काम करता हूँ। मैं टेक्स्ट को लोअर केस है अभी मेरा, अब मुझे उसे अपर केस में प्रिंट करवाना है ब्राउज़र पर। तो वो कैसे ब्राउज़ करवाऊँ? आप सिंपली भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं मेथड के ज़रिए कॉल करवाऊँगा क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल होता है व्यूवर्स के लिए कि सिंपली तो हम कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन के थ्रू हम कैसे करें। तो फंक्शन के थ्रू मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। बस यही रिप्लेस वाला मेथड ही रखता हूँ, इसी पे मैं काम करता हूँ। ठीक है, इस पे जितने भी अपर केस हैं सबको मैं अभी लोअर केस कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ अपर केस मेथड। बिल्कुल वही है, टेक्स्ट एक ये प्रिंट होगा। बस यहाँ से ये चेंजेस करने हैं मुझे। टेक्स्ट डॉट अपर केस टेक्स्ट डॉट अपर केस, बिल्कुल वही काम है। अभी मेरा ऐसे शो होगा लोअर केस में, जैसे मैं बटन पर क्लिक करूँगा वो हो जाएगा अपर केस। ब्राउज़र पर आते हैं। अभी तो ये फेसबुक वाला, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। सारे देखिए लोअर केस में। अब जैसे मैं ट्राई आउट करूँगा सारे अपर केस में हो गए। ठीक हो गया। अब इसी को मुझे लोअर केस में प्रिंट करवाना है। वो कैसे? तो मैं अभी इसको कॉपी करता हूँ। ये भी सारे अपर केस में हैं। अब इसको मैं लग देता हूँ डॉट लोअर केस। ठीक है, डॉट टू लोअर केस कर दिया। वही फंक्शन लगा, सेव करता हूँ, ब्राउज़र पर आता हूँ, रिफ्रेश मारता हूँ। अभी सारे जो हैं अपर केस में, बटन पर क्लिक किया, सॉरी इसका मैंने टेक्स्ट चेंज नहीं किया था, सारे जो हैं लोअर केस में आ गए। अब लास्ट मेथड की तरफ आते हैं। इससे लास्ट मेथड है जो कि मैंने कल बता दिया था, इसको बस थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता देता हूँ। कि वीडियो यहाँ पर एंड करें, वीडियो लंबी होती जा रही है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा ठीक से। अब मैं यहाँ से ये भी हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ और ये सब भी हटा ही देते हैं। लास्ट जो मेथड है हमारा वो है कॉनकैटिनेट का, यानी दो स्ट्रिंग के दरमियान कॉनकैटिनेट करवाना, जॉइंट्स लगवाना, जॉइन करना, दो स्ट्रिंग को मिलाना। वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर टेक्स्ट चेंज करूँ ताकि
पता चले आपको कि हाँ चेंज हुआ। कॉन्कैट मेथड लिख दिया मैंने, आईडी को वैसे ही कर दिया मैंने। अब लेट सपोज txt1 इक्वल्स टू hello. Let's suppose txt2 equal to दाऊद। ठीक है, अभी मैंने दो टेक्स्ट लिया, एक हेलो लिखा और दूसरा दाऊद लिखा। अब मैं लेट txt3 करता हूँ इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पर जो है अपने टेक्स्ट को कॉन्कैटिनेट करवाना है। अब वो कैसे करवाना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपने txt1 डॉट कॉन्कैट किया, इसके बाद आपने डबल कोटेशन दिया, उसके अंदर आपने स्पेस दे देना है। ठीक है, तो कॉमा करके आपने txt2 लिख दिया। txt1 डॉट कॉन्कैट करेगा आपके txt2 को हेलो वर्ड को, यानी दाऊद को, सॉरी वर्ड बोल रहा हूँ, दाऊद को, हेलो दाऊद को ये कॉन्कैट करेगा। अब इसको प्रिंट करवाना है ब्राउज़र पर, तो docu डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर HTML इक्वल टू, अब हमारा जो रिजल्ट किस पे, txt3 पर। ठीक हो गया। अब हम इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और देखें हेलो दाऊद ये कॉन्कैट हो गया। अगर मैं इसको कॉन्कैट ना करूं वो कैसे होगा ये भी दिखा देता हूं आपको विदाउट कॉन्कैट। ये देखिए इसमें स्पेस नहीं है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। और अगर स्पेस दिया, ये कैसे हुआ, ये वर्क नहीं कर रहा।
तो आप विदाउट कॉन्केट के मेथड से आप जो है कॉन्केटिनेट यानी ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं आज की। आज हमने स्ट्रिंग के सारे मेथड पढ़ लिए। तो अगर इसमें किसी किस्म के कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आया आपको, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछिए, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए आपको, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुझे आप सबों की सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं और मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचा सकूँ। अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं फिर एक्शन लूँगा। अगर मुझे आपकी तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं दिखेगा तो फिर मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही कि आप तक नॉलेज पहुंचाना। तो इंटरेस्ट दिखाएं और वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।